गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल लाइफ कोच। वेलकम टू द भगवत गीता सीरीज। आज की वीडियो में हम 8 चैप्टर के 21 से लेकर 23 तक के वर्सेस को कवर करेंगे। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आगे कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ईश्वर का वो वाला हिस्सा जो क्रिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो ना तो कभी नष्ट हो सकता है और ना ही कभी मरता है। वो हमेशा से था और हमेशा ही रहता है, और इसको पाना ही हर मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होता है। जब मनुष्य इस लक्ष्य को पा लेता है तो फिर उसको संसार में दोबारा से जन्म लेने की, यहाँ के दुखों को भोगने की कोई ज़रूरत नहीं होती, और वो मुक्त होकर मेरे साथ रहता है। अर्जुन, वो परमात्मा जिसमें से पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है, हर एक प्राणी का जन्म हुआ है, इस भगवान को पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है संपूर्ण तरीके से की गई डिवोशन। अब मैं तुम्हें ऐसे 2 रास्तों के बारे में बताऊंगा जिसमें से एक पर चलने पर तुम संसार से मुक्त हो जाओगे और दूसरे पर चलने पर संसार के अंदर बंध जाओगे। तो चलिए अब इसका मीनिंग क्या है ये समझते हैं। बातें वही हैं, बस भगवान घुमा घुमा कर हमको समझाए जा रहे हैं, कभी ऐसे तो कभी वैसे। तो इस पर कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर का वो वाला हिस्सा जो क्रिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि भगवान जो है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कोई भी नाम आप उसको दे सकते हो, उसकी सोच से ये पूरी क्रिएशन हुई है। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से आप अपनी सोच से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करते हो और अपनी लाइफ में तरह तरह के लोगों को, एक्सपीरियंसेस को क्रिएट करते हो, मैनिफेस्ट करते हो। तो ईश्वर ने ही सब सोचा, उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ने, जिसका पार्ट हम भी है, उसने क्रिएशन सोची और उसके सोचने पर क्रिएट होता चला गया। अब उसका एक तो वो हिस्सा है जिसको उसने ब्रह्मा का नाम दिया, जिसके थ्रू ये क्रिएशन की गई। दूसरा वो खुद है जो सिर्फ सोच रहा है, या आप दूसरे तरीके से कह सकते हो ब्रह्मा को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, लेकिन वो खुद पूरे तरीके से माया जाल के बाहर है। तो ये तो हो गया ईश्वर का वो वाला भाग जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो संसार के दोषों से मुक्त है। दूसरा पार्ट है ईश्वर का जो पार्टिसिपेट कर रहा है। जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो है हम सब मनुष्य, सारी आत्माएं, क्योंकि हम उसी का पार्ट है और इस क्रिएशन के अंदर हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब हम इस संसार के अंदर आकर यहाँ की माया के साथ टकराते हैं, यहाँ की वो जो एक नेगेटिव शक्ति है जिसको हम ईविल का, शैतान का, कोई भी नाम दे देते हैं, और भी प्रकृति की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम इस दुनिया में आने के बाद इंटरेक्शन करते हैं तो उसके दोषों से हम प्रभावित हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट वो हमारे अंदर आने लग जाते हैं। जब वो हमारे अंदर आने लगते हैं तो हम संसार में फंसते हैं, और उसी की वजह से बार बार हमें मृत्यु आती है, बार बार हमें जन्म लेना पड़ता है। क्योंकि लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट के हिसाब से तो जब तक आप जैसे आए थे वैसे बन नहीं जाओगे, आप यहाँ से नहीं जा सकते। तो इट्स लाइक अ मायावी जंगल जहाँ हम आ गए हैं, आकर के फंस भी गए हैं। तरह तरह की पहेलियाँ हैं जिन्हें सुलझाना हमें आता नहीं, उनको सुलझाने के लिए भगवान की मदद ले रहे हैं। किस भगवान की? उस भगवान की जो पूरे तरीके से इस माया के बाहर है, जिसने संसार को रचा है, और संसार के दोष उसके सामने आकर सब अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। तो कृष्ण कहते हैं इस पार्ट को पाना जो कि अनमैनिफेस्टेड, अनक्रिएटेड है, दोषों से मुक्त है, यही हर एक मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। अब यहाँ आकर हम में से बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पहली कंफ्यूजन तो ये होती है कि ये भगवान शायद इसका कोई आकार है, शायद इसकी कोई फॉर्म है जिसको हमें खुश करना है, जिसको हमें पाना है। ये खुश होगा तो ये हमको ब्लेस करेगा कि चलो तुम्हें भी मुक्ति दिला देता हूँ। तो एज अ रिजल्ट हम क्या करते हैं, हम इसको खुश करने में लगे रहते हैं। तरह तरह के पूजे पाठ करेंगे, व्रत करेंगे, यज्ञ करेंगे, और भी बहुत सी चीज़ें जो भी हमको हमारी समझ के हिसाब से या दुनिया ने जो बताया कि ऐसा ऐसा करो तो भगवान खुश होते हैं, हम वो सब चीज़ें करनी स्टार्ट कर देते हैं। तो एक तो भ्रम ये वाला हो गया।
दूसरा, हमारे अंदर एक डर आता है। मुक्ति मुक्ति हम चाहते हैं, लेकिन मुक्ति शब्द ना डरा देता है। मुझे ध्यान है, जब मैं छोटी थी ना, तो मैं मुक्ति तो चाहती थी इस संसार से, क्योंकि मैं परेशान थी इस संसार से। मुझे अच्छा नहीं लगता था ये संसार, जहाँ देखो लिमिटेशन लिमिटेशन। लेकिन फिर अंदर से ना एक डर निकल कर आता था कि अगर मैं मुक्त हो गई, लिबरेट हो गई, भगवान में मिल गई, तो मेरा तो वजूद ही खत्म। इसका मतलब अब मेरा कभी जन्म नहीं होगा। कभी जन्म नहीं होगा तो फिर मैं अपने वजूद को क्यों मारूं? तो ये सोच के मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर जब मैंने भगवान के साथ ये सफ़र शुरू किया, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ आकर मुझको ये बात समझ आ गई कि ज़बरदस्ती तो तुम्हें मुक्ति भी नहीं मिलेगी। दुनिया से जाना है, लेकिन संतुष्ट होकर जाना है, जी कर जाना है, हंसते हंसते जाना है। इट्स लाइक कि आप कहीं घूमने गए थे, पूरा घूम लिया अच्छे से, और अब आपको लग रहा है बस और कुछ घूमने को नहीं बचा, चलो घर चलते हैं। तो उस तरह से जब आप आओगे तो फ़ायदा है ना वापस आने का। पर ये घूमने के चक्कर में अपने अंदर दोष नहीं पालने। अब भी आपने क्या किया? आपने दोष पाल लिए। दोष पाल लिए तो दुख ही दुख, बंधन ही बंधन, लिमिटेशन ही लिमिटेशन, जिससे मुक्त नहीं हो पा रहे हम। तो मुक्ति बेसिकली हमको जीवन से नहीं चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए दुखों से, तकलीफ़ों से, लिमिटेशन से, माइजरी से, पेन से, बीमारियों से। एंड दिस इज़ ऑल व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज़। आप अपने आप को इतना मुक्त कर लो, उसके बाद जो भगवान ने सुंदर रचना बनाई है इसको एंजॉय करो। क्योंकि जब आप मुक्त हो जाओगे तो अब आप डिवाइन बनकर इस दुनिया को अनुभव करोगे। जब डिवाइन तरीके से अनुभव करोगे तो अब नहीं फंसने वाले। ये एक बहुत छोटी सी बात है स्पिरिचुअलिटी की, जो हर कोई आपको ठीक से समझाता नहीं है। समझाता नहीं है तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। फिर आपको लगने लगता है अरे जा तो रहा हूँ इस तरफ, छोड़ूंगा भी इतना कुछ, दाव पे भी लगाऊंगा, त्याग भी करूंगा, और उसके बाद मेरा जीवन ही खत्म हो जाएगा। ट्रस्ट मी, आपका जीवन ऐसे ख़त्म नहीं होता। मैं भी बहुत एक लंबे अरसे से ये सफ़र कर ही रही हूँ। करते करते मुझे ये समझ में आ रहा है कि डे बाय डे मैं अपनी पुरानी फॉर्म को वापस से पाते जा रही हूँ। और जैसे जैसे पाती जा रही हूँ, मेरा एक 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 बंधन, एक 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 लिमिटेशन, इनसे जैसे मैं मुक्त होती जा रही हूँ। और जब मैं इनसे मुक्त होने लगती हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं, क्योंकि अब मुझे रोकने वाली चीज़ें नहीं रह जाती। जो चीज़ें मुझे रोक नहीं पा रही, तो फिर मैं स्वतंत्र ही तो हूँ। अब जब स्वतंत्र हूँ तो जीवन को अनुभव करूँगी, और अनुभव करके फिर इस संसार से जाने में मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि मैंने जी लिया। दुख हमें कब होता है? जब हमने जिया भी नहीं और उससे पहले ही बाय बाय कहने का टाइम आ गया। तो ऐसी वाली मुक्ति तो भगवान खुद ही नहीं आपको देंगे। तभी मैं बोलती हूँ यू हैव टू ट्रांसफॉर्म, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। इस भ्रम में मत रहिए कि किसी दिन सडनली आपको थर्ड आई पे भगवान के दर्शन होंगे, कुछ होगा और आप मुक्त हो जाओगे, या किसी दिन सडनली आपकी कुंडलिनी शक्ति में कोई फायर जन्मेगी, कुछ मैजिकल सा कुछ होगा और आप मुक्त हो जाओगे। ये और भी बहुत सारी कहानियाँ जो आप लोगों ने सुनी होंगी मुक्ति को लेकर, कि आखिरी समय में भगवान को आप याद करोगे तो मुक्त हो जाओगे। मैं अपनी हर वीडियो में एक बात पर खास स्ट्रेस देकर आपको बताती हूँ कि जिसे हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, इट इज़ अ जर्नी। डे बाय डे आप इम्प्रूव होते हो, आप में चेंजेस आते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है जब आपको एक ड्रास्टिक मेजर चेंज दिखाई देता है अपने अंदर। तो डोंट एक्सपेक्ट मिरेकल्स। मिरेकल्स होते हैं डेफिनेटली, बट वैसे वाले नहीं होते जैसे आपने सुने पे हैं। ये भी तो एक मिरेकल है कि आप ही के अंदर से भगवान के उन गुणों का जन्म हो रहा है जो पहले आपने कभी विश्वास ही नहीं किया था कि आपके अंदर हो भी सकते हैं। तो ये क्या मिरेकल नहीं है? ये भी मिरेकल है। तो इस तरीके के बहुत सारे मिरेकल होते हैं जो जब आप इस सफ़र पर चलोगे तो आपको समझ में आएगा। और अभी तो सफ़र बहुत दूर है। अभी से मत सोचो कि अगर हम मुक्त हो गए तो मेरा तो वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। आपका वजूद ख़त्म नहीं होता। लाइट के पार्टिकल लाइट से अलग हुए थे, वापस से आकर लाइट में मिल जाते हैं।
आपस से फिर कभी भी अलग होकर दोबारा से सफ़र पर जा सकते हैं, उनकी चॉइस है। भ्रम तो ये है कि हम भगवान से अलग हैं। सच ये है कि हम वही हैं, भगवान ही हैं हम। भगवान का मैनिफेस्टेड पार्ट है हम, जो क्रिएशन के अंदर पार्टिसिपेट करके जी रहा है। तो इसको पाना, इस रियल वाले गॉड को पाना एक्चुअली हम सबका गोल है। इसको ही मैं डिवाइन अलाइनमेंट बोलती हूँ। जिस दिन आप इसको पाओगे, या यूँ कह सकते हो आपकी इसको पाने के लिए आपको डिवाइन अलाइनमेंट में आना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइन को पाना है तो डिवाइन तरीके से तो जीना ही पड़ेगा ना। तो डरिए मत, क्या होगा मेरे वजूद का और सब चीज़ों का, कुछ नहीं होगा। जब तक जाने का समय आएगा आप इस दुनिया को जी चुके होगे। मैं तो खुद ही अपना अनुभव करती हूँ, डे बाय डे मुझे ऐसा लगने लगता है अब और क्या करना है इस दुनिया में, और क्या करना है इस दुनिया में। इट्स लाइक कि आपके डिज़ायर्स सेटिस्फाई होनी खुद ही स्टार्ट हो जाती है। जब वो सेटिस्फाई हो जाएंगी, बंधनों से आप मुक्त हो जाओगे, तो संसार की कौन सी चीज़ आपको यहाँ पर अब रुकने के लिए मजबूर करेगी। और अभी तो आगे बहुत सारी डायमेंशन है, अर्थ एक अकेली डायमेंशन नहीं है, आगे इससे हायर बहुत डायमेंशन है। तो अभी तो वहाँ तक पहुँचने में भी आपको पता नहीं कितने युग लग जाएंगे। तो सफ़र तो स्टार्ट कीजिए। अगर स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो पहुँचना तो भूल जाइए। चलते जाएंगे तो धीरे धीरे मुक्त भी होते जाएंगे और अपनी फॉर्म में वापस भी आते जाएंगे। यही बात कृष्णा हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको पाना ही तुम्हारा लक्ष्य है। मुझे तो जिस दिन से ये बात समझ आई है, मैं इसी लक्ष्य के लिए जीती हूँ कि सबसे पहले अपने आप को पालो। अपने आप को पालोगे तो फिर उसके बाद किसी चीज़ में तुमको बांधने की, तुम्हें दुख देने की, तुम्हें मजबूर करने की शक्ति ख़त्म हो जाएगी। और जब ऐसा हो जाएगा तो आप भगवान ही तो बन जाओगे। और जब भगवान बन जाओगे तो भगवान से दूर कहाँ रहोगे, भगवान में ही तो रहोगे। आप में भगवान रहेगा, आप भगवान में रहोगे। तो आगे कृष्ण इसके भी चाबी हमको देते हैं, क्योंकि ये जितना आसान कहने में, करने में उतना आसान नहीं है। सुनने में, कहने में बड़ा अच्छा लगता है, मैं गॉड बन जाऊंगा, पर ये पूरा सफ़र होता है। ठीक वैसे ही जैसे सोना निकलता है ना खदानों में से, माइंस में से, निकलने के बाद उसको कितने कितने प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब जाकर हमारे सामने एक गोल्ड का, प्योर गोल्ड का बिस्किट आता है। बस तो फिर अगर हमको अपनी वो प्योरिटी वापस चाहिए तो समझ लीजिए सारे प्रोसेस से तो हमको भी गुजरना ही पड़ेगा। ये शुरू में डिफ़िकल्ट लगता है जब तक हम सफ़र स्टार्ट नहीं करते, पर जब स्टार्ट कर देते हैं आप एंजॉय करने लगते हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ के साथ साथ मुक्ति भी मिलती है, दुख भी ख़त्म होते हैं, आपके अंदर शांति भी आती है, ठहराव भी आता है, आपकी शक्तियाँ भी आपको वापस मिलने लगती हैं, आपके डर ख़त्म होने लगते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लौट कर आता है। इतना कुछ मिलता है जो मैं यहाँ पर आपको बता भी नहीं सकती। तो कृष्ण कहते हैं कि अगर उस ईश्वर को पाना चाहते हो जिसने पूरी सृष्टि को रचा है, तुमको रचा है, तो उसका सिर्फ एक तरीका है, और वो तरीका है आपका कंप्लीट डिवोशन। अब भक्ति करने का सही तरीका क्या है, ये तो हम भक्ति वाले चैप्टर में करेंगे। अभी के लिए लेकिन आप इतना जान लीजिए कि विदाउट डिवोशन नहीं चल सकते इस बात। लोग कह देते हैं कि या तो कर्म योगी बन जाओ, या भक्ति का रास्ता चुन लो, या ज्ञान का चुन लो, या मेडिटेशन का चुन लो। मेरा तो एक ही मानना है, रास्ते तो सारे चुनने पड़ेंगे। बिना डिवोशन के, बिना कर्म के, बिना ज्ञान के, बिना मेडिटेशन के चल ही नहीं सकते। और मैं तो एक और बात कहती हूँ, हीलिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करके चलते हैं क्योंकि नॉलेज ही नहीं है हमारे पास। तो अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल पर मैंने बहुत वीडियोस डाले हैं। पर्पज़ सिर्फ एक ही है, लोगों को एजुकेट करना। जो चीज़, जो ज्ञान आप तक सही तरीके से पहुंचाया नहीं गया, मैंने बस उस ज्ञान को ठीक तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप देखिए उन वीडियोस को, आपको समझ मिलेगी। ये मिरेकुलस चीज़ है। अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो, आप हीलिंग को नज़रअंदाज करके नहीं चल सकते।
सिमिलरली डिवोशन को भी करके नहीं चल सकते, क्योंकि ये डिवोशन ही तो है जो आपको उस वाले गॉड से कनेक्ट करती है जो प्योरेस्ट फॉर्म में है। जो प्योरेस्ट फॉर्म में वही तो आपकी मदद कर सकता है। एक सिंपल सी बात समझने की कोशिश कीजिए ना, अगर आप किसी चीज़ में फंस गए हैं, अब आपको रास्ता नहीं पता बाहर निकलने का, तो कोई ऐसा इंसान ही तो निकाल सकता है ना जिसको पता है रास्ता। तो जिसको पता है वो वाले गॉड है। पर अगर आप उस गॉड को भी नहीं समझ पाते, उसको भी नहीं सुन पाते, उसको पहचान नहीं पाते, जो एक्चुअली हो रहा है, और जो असली भगवान है उसको हम भगवान ही नहीं मानते, तो जब इतना बड़ा इल्यूशन होगा तो बताइए कैसे तो कनेक्ट होंगे और कैसे मदद लेंगे उससे। तो डिवोशन तो लगेगी ही लगेगी, और कमिटमेंट के साथ ही लगेगी। फुल्ली कमिटेड होना पड़ेगा आपको, तब जाकर आपको यहाँ से बाहर निकलने के रास्ते मिलेंगे। इसके बाद कृष्ण अर्जुन को ये भी कहते हैं कि अर्जुन, अब मैं तुम्हें 2 रास्ते बताऊंगा। एक रास्ता ऐसा है जो तुम्हें संसार में फंसाएगा। अगर तुम ये वाले रास्ते पर चल रहे हो तो तुम फंसोगे ही फंसोगे, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। दूसरा रास्ता जो मैं तुमको बताऊंगा वो तुम्हें संसार से निकालेगा ही निकालेगा। तुमने जितने भी बंधन, जितने भी दुख, जो भी कुछ यहाँ आकर अपने लिए क्रिएट किया है, अगर तुम इस दूसरे रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। अब ये 2 रास्ते क्या हैं ये हम अगली वीडियो में जानेंगे। आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई डाउट्स होते हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कमेंट। आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स चेक करती हूँ और जहाँ पॉसिबल होता है मैं वहाँ जवाब भी देती हूँ। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। सारी बातों पर विचार कीजिएगा और स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना कदम बढ़ाइए। डरिए मत, गॉड आपके साथ है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के वर्सेस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।